इंडिया ने नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट किया है और पाकिस्तान ने आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे नबी कहते हैं काफिर मुशरिक कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होता। लेकिन अंकल कह रहे हैं अमन होना चाहिए। कैसे अमन होना चाहिए? हक ये है कि मुसलमान के ऊपर कोई जो है ना एक उंगली उठाए, मुसलमान जो है ना उसको पूरा उसका हाथ ही काट दे, उसका सर इधर से अलग कर दे। ये हमारे नबी का भी फरमान है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। इंडिया भी एक दफा तबाह कर देंगे, इतना चस्का इंडिया को अपने आगे पंप बांध के जाएंगे हम। देखिए जी फौज हमारे सिपा सलार सारे हम पीछे हैं। लेकिन ये बात सही कर रहे हैं, ये फिर जज्बाती बात नहीं। इंडिया को हमने अपने आप को इंडिया में अगर पैदा होती तो अल्लाह पाक, मुझे नहीं पता था कि मैंने हिंदू पैदा होना है या मैंने मुसलमान पैदा होना है। अगर हिंदू पैदा होती तो शायद मुसलमान लड़का मिलता तो वो मुसलमान हो भी जाती। कभी वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, कभी वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकते। वो अपने मुल्क के मुसलमानों को जो है ना काट देते हैं, तो हमारे कैसे हो सकते हैं गाय का पेशाब? यहाँ पे भी तो हिंदू कम हो रहे हैं, यहाँ पे भी तो हिंदू कम हो रहे हैं। यहाँ पे हिंदू कभी तारीख में आप ये बताओ, यहाँ शियों पे हमला हुआ, यहाँ पे बरेलियों पे हमला हुआ, यहाँ पे देवबंदियों पे हमला हुआ, यहाँ पे कभी क्रिश्चियन पे हमला हुआ है, यहाँ पे कभी किसी हिंदू पे हमला हुआ है। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ये जंग वगैरह ये कोई मसले का हल नहीं है। एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखें, लेन देन करें, जिन उनका भी मुल्क चले हम लोगों का भी चले। जंग तो कोई मसले का हल। अच्छा, इंडियन वजीर आजम अगर आपको बुलाएं तो क्या जवाब देंगी, जाएंगी आप? मैं कहूँगी आई हेट वजीर आजम मोदी, लक दी लानत। अच्छा, इंडियन लड़के पसंद? इंडियन लड़के नहीं पसंद मुझे, पाकिस्तानी लड़के पसंद है। आप क्या चाहते हैं? इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो नाबूद होना चाहिए। हमारे नबी कहते हैं काफिर मुशरिक कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होता। लेकिन अंकल कह रहे हैं अमन होना चाहिए। कैसे अमन होना चाहिए? हक ये है कि मुसलमान के ऊपर कोई जो है ना एक उंगली उठाए, मुसलमान जो है ना उसको पूरा उसका हाथ ही काट दे, उसका सर इधर से अलग कर दे। ये हमारे नबी का भी फरमान है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। अमन कैसे होगा? हमारे छट्टे बट्टे जो बड़े अफसर, वजीर आजम, हमारे बड़े लोग सारे उनके चमचे हैं। अमन हो सकता है? आप बताओ। अमन अगर दोनों तरफ से हो तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता। कभी वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, कभी वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकते। वो अपने मुल्क के मुसलमानों को जो है ना काट देते हैं, तो हमारे कैसे हो सकते हैं गाय का पेशाब? यहाँ पे भी तो हिंदू कम हो रहे हैं, यहाँ पे भी तो हिंदू कम हो रहे हैं। यहाँ पे हिंदू कभी तारीख में आप ये बताओ, यहाँ शियों पे हमला हुआ, यहाँ पे बरेलियों पे हमला हुआ, यहाँ पे देवबंदियों पे हमला हुआ, यहाँ पे कभी क्रिश्चियन पे हमला हुआ है, यहाँ पे कभी किसी हिंदू पे हमला हुआ है? बताओ आप मुझे। यहाँ पे क्यों नहीं? आपने जितनों का नाम लिया सब पे हमला हुआ, शियों पे हमला हुआ, हर मसलक पे हमला हुआ। हिंदू पे कभी कोई हमला हुआ है? किसी ने मंदिर तोड़ा है, मंदिर में बम धमाका हुआ है। चर्च तोड़ा है, चर्च में बम धमाका हुआ है। गुरुद्वारा किसी ने तोड़ा है, उसमें बम धमाका हुआ है। इंडिया में तो एक गाय को मारने पे मुसलमान को घसीटते हैं। आप देखें, आप हिंदुओं की बच्चियां जो यहाँ पे सिंध के अंदर रहती हैं, आपको पता है हिंदुओं की कई हजारों बच्चियों को जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील किया गया। आप सबूत दे सकते हैं? नहीं, ये ह्यूमन राइट कमीशन की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट बता रहा दे सकते हैं? वो रिपोर्ट भी इंसानों ने बनाई है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। अमन नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। समझ गए? क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में अगर आप पैदा होती तो क्या करती, जिंदगी कैसे गुजारती? इंडिया में अगर पैदा होती तो अल्लाह पाक, मुझे नहीं पता था कि मैंने हिंदू पैदा होना है या मैंने मुसलमान पैदा होना है। अगर हिंदू पैदा होती तो शायद मुसलमान लड़का मिलता तो वो मुसलमान हो भी जाती। अच्छा, इंडियन वजीर आजम अगर आपको बुलाएं तो क्या जवाब देंगी, जाएंगी आप? मैं कहूँगी आई हेट वजीर आजम मोदी, लक दी लानत। अच्छा, इंडियन लड़के पसंद? इंडियन लड़के नहीं पसंद मुझे, पाकिस्तानी लड़के पसंद है। पाकिस्तानी पसंद है? बहुत पसंद है, बहुत पसंद। ओहो, चले जी, पाकिस्तानी लड़के देख रहे हैं तो काइंडली जरा लाइन मारिएगा। वही देखिए, अल्लाह पाक ने खूबसूरत आंखें खुद देखने के लिए बनाई है। रोई नहीं, नेगेटिव देखा जाए, पॉजिटिव वे में भी देखा जा सकता है। और जो पसंद आए तो प्रपोज करके घर वालों तक पहुंचाया जाए कि हम निकाह करना चाहते हैं, हम निकाह करेंगे। जबरदस्त जी, ये आपने बड़ा जबरदस्त मैसेज। क्या इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है या पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है? पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है, और वो भी बेहतर हो सकता है। उनकी नज़र में, इंडिया वालों की नज़र में इंडिया बेहतर है, पाकिस्तान वालों की नज़र में पाकिस्तान बेहतर है। इंडियन लड़कियां खूबसूरत होती हैं या पाकिस्तानी? पाकिस्तानी भी बहुत खूबसूरत है, अगर जुल्फे बिखराएं तो। इंडिया ने नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट किया है और पाकिस्तान ने आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्ट नहीं किया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान और तो इंडिया की अब बात देखिए, नहीं कर जिसको रहा। पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको बैरूनी कंट्री कौन एक्सेप्ट करेगी? मुझे इस बात का जवाब देना। मैं यही बात आपको कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, तो मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आज किसका किसके साथ कैसा तल्लक है। भाई नरेंद्र मोदी का अमेरिका के साथ अच्छा तल्लक है, तो नरेंद्र मोदी जो बात कहेगा वो सही होगी।
अब हमारे अच्छे तल्लुकात नहीं है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे क्यों हैं? भाई देखें, मैं आपको बताता हूँ, हाँ। अमेरिका के साथ देखें, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने IMF की तरफ रुझान कम है उनका, वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। आज जितनी गाड़ियां पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है वो सारी की सारी इंडिया खुद बना रहा है। ठीक है, तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो अपने रिसोर्सेज में खुद कफील है उसकी इज्जत है, उसके याराने हैं। हमारी खुद की तो कोई चीज है नहीं। ठीक है, चले मैं समझ गया आपकी बात को, मैं प्रॉपर समझ गया। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से ज्यादा बड़ा होता है। क्या बात है उसकी ऊपर वाले हाथ की। हाँ। मैं यही बात कर रहा हूँ, जब हमने अपना दुबई को, सऊदी अरेबिया को अपने आर्मी दी, अपने कुछ उनको कर्जे दिए थे 60 की या 70 की दिहाई में, तो हमारी इज्जत थी। आज वो भी हमारे वीजे बैन करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए बैन करते हैं कि हम जो है, हम जो भी प्रोग्राम लॉन्च करते हैं हम पहले कर्जा लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ठीक नहीं है। हमारे नुमाइंदे ठीक होंगे, गैरतमंद होंगे, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे तो फिर हमारी इज्जत होगी। देखें, उनको इंडिया का साथ देना चाहिए या पाकिस्तान का, अपना सऊदी अरब को या दुबई को? डेफिनेटली इंडिया को, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। क्योंकि हमारा जो है वो एक ही मजहब है, मजहब की बुनियाद पे। बिना पर दुनिया नहीं चलती आपकी भाई। अब हमें इस चीज को पहले समझ लेना चाहिए, इंटरेस्ट के बिना पर दुनिया चल रही है। अभी हमें इस चीज को पहले एक्सेप्ट करेंगे तब भी हम आगे बढ़ पाएंगे भाई। हमने मरना है, ठीक है ना, मगर मैं कहता हूँ कि मरे तो फिर फखर से तो मरे ना, ऐसे जिल्लत की जिंदगी से तो फिर फखर की मौत बेहतर है। जो बात ये है कि मौत पर हक है, ठीक है, हम हाजिर हैं। अगर रही जंगों वाली बात करनी है तो फिर भी हम हाजिर हैं। मैं पहले भी एक दफा कर देंगे, इतना इंडिया को अपने आगे पंप बांध के जाएंगे हम। देखिए जी, फौज हमारे सिपा सलार सारे हम पीछे हैं। लेकिन ये बात सही ये भी है कि अगर इंडिया आपके साथ इस तरह का रवैया रखता है तो आपको अपनी इज्जत भी करवानी है ना। ये नहीं है कि इंडिया एग्जैक्टली ये नहीं है कि इंडिया आपके ऊपर आगे जनाब अटैक कर दे, फिर हम देखें कि हमने कब इसको अटैक करना है। वो तो शुक्र है हमारी एयरफोर्स का, ठीक है, जिसने हमारी लाज रख ली है, और चाइना का शुक्रिया अदा करना ही है। वैसे चाइना ने साथ दिया। मेन देखें, अगर चाइना के वो जो मिसाइल है और चाइना के जो J-10C अगर ना होते, हाँ J-10C और उसके जो मिसाइल थे, तो जाहिर हम तो इंडिया में सीधी बात ओवरकम कर गया था। अच्छा, और वो देखें आप, इंटरनेशनल न्यूज़ देखें, आप इकोनॉमिस्ट को देखें, आप जितने इंटरनेशनल जरीदे न्यूज़ को देखें, उन्होंने जब देखा, जब पाकिस्तान लास्ट अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, जिस दिन रात को 1 बजे ठीक है अटैक हुआ, तकरीबन 2 बजे का टाइम था, तो उन्होंने पाकिस्तान की हर बेस पे अटैक किया इंडिया ने। हाँ, उसी दिन तो देखे ना, ट्रंप ने सुबह उठा, ट्रंप ने तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है एयरबेस, रफीकी एयरबेस, उधर भाईजान वो अटैक हुआ है हमारे यहाँ तक। वो ऐसा घर वालों ने महसूस किया कि जैसे जलजला आ गया। वो ऐसे इस कदर इमारतें हिली हैं, ये जो इंडिया ने अभी जंग हुई। हाँ जी, मगर वो शुक्र है मालिक का, वो अंदर नहीं था। ये इन्होंने वो अपने डोम सिस्टम के जरिए उन्होंने बाहर ही उसको वो किया, उसके साथ जो भी उनका मामला था उन्होंने बाहर गिराया उसको, ड्रोन को। लेकिन हदूद से आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए? यार बेहतर है अमन हो जाए, सही है, अच्छी बात है। लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा हुआ। लेकिन यहाँ पे तो अभी एक अंकल है, वो तो कह रहे हैं कि मार दो, काट दो, जला दो, अमन नहीं होना चाहिए, जंग होनी चाहिए। मार दौड़ में बंदा कब तक चलेगी? आखिर खत्म तो होना है ना। इससे बेहतर है बंदा अमन में चले तो अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत में चले, कोई भी हो। तो वही ना, जो लोग जंग की बातें करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? असल कुछ मैसेज यही है, तो प्यार मोहब्बत से गुजारो, कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी हो। क्या चाहते हैं अगर ताल्लुकात दोनों मुल्कों के अच्छे हो जाएं, दोनों मुल्कों की पब्लिक को सपोर्ट मिलेगी, अमन होएगा तो अच्छी बात है। काम कारोबार जो है सारा भी चलेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, और क्या है कुछ भी नहीं। बिजनेस होगा ना। आपको पता है इंडिया से अगर बिजनेस हो जाए, यहाँ पे जो टमाटर है वो सस्ते मिलेंगे, प्याज सस्ते मिलेंगे, आटा हर चीज सस्ती मिलेगी। अभी तो गरीब आवाम भी परेशान है ना, ये जंग की वजह से गरीब आवाम परेशान है। वो तो बैठे हुए हैं सुकून से ना, हमारे जैसे मर रहे हैं, तुम मर रहे हो, कोई भी हो, प्यार मोहब्बत से बंदा चले, कोई भी मुल्क हो, अच्छी बात है। जबरदस्त जबरदस्त। को मैसेज देने चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से? मैसेज हमारा यही है कि प्यार मोहब्बत रखो आपस में, उसी में मजा है। जी जी, हाँ जी, हम लोग लड़ेंगे। ये कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे, ये तो कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे। सही है भाई, चाहे आंधी या चाहे तूफान, हम लोग लड़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे। हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी की अपनी सोच है, बंदा नहीं बोल सकता। नहीं, क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं आंधी है तूफान है हम लड़ेंगे? भाई अगर लड़ रहा है तो भले लड़ेगा, डरने का बात ही नहीं, भलों से में डर ही नहीं है ना।
नहीं नहीं, मतलब इंडिया पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो ये इंडिया में नहीं चाहिए, इंडिया हम लोग को बाबा, ऐसा इंडिया नहीं चाहिए हम लोग को। ये कोई इंडिया नहीं चाहिए। भाई देखो ना, इंडिया होवे कोई भी होवे भाई, अगर बोल रहा है कि अमन हम लोग नहीं चाहते, अमन में क्या, अमन में मजा है। ये भाई भी अपने घर बैठा हुआ है, मैं भी अपने घर बैठा हुआ हूँ, हमारे जैसे भाई गरीब गरीब मर रहे हैं, इसकी वजह से काम कारोबार रुका हुआ है। वो हमारे को किसी के घर पे जा रहे हैं कि तेरे घर पे आटा नहीं है, रोटी नहीं है, तुम जाओ काम करो, कोई भी नहीं आ रहा है। अगर जो जंग होगी, आम लोग गरीब लोग मारने होंगे तो उसका फिर क्या होगा? आप कह रहे जंग होनी चाहिए, मारदार हो, आंधी हो, तूफान हो, हम जंग करेंगे। जाहिर बात है, जब एक बंदा समझ रहा नहीं है, जब इंडिया को 2 दफा शिकस्त दे चुका है, उसके बावजूद भी अमन चाह रहे, हम लोग अमन नहीं चाहते, हम लोग जंग चाहते, क्लियर बात है। चाहे आप अमन नहीं चाहते? हम लोग अमन नहीं चाहते, लेकिन उसको वार्न किया है पाकिस्तान हुकूमत ने कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें, वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा? किसके ऊपर? किसके ऊपर? अफगान के ऊपर। अफगानिस्तान से वो अलग जंग चल रही है, अफगानिस्तान की जंग नहीं शुरू हो गई है। तो हम अफगानिस्तान आवे चाहे इंडिया, कोई भी आवे, सबका हक है अपने मुल्क का दिफा करना। एक आदमी हमारे मुल्क के अंदर घुस के जो मारेगा तो हम उसको छोड़ देंगे? हमारी गिरेबान में हाथ डालेगा, हमारे बच्चों को मारेगा। लेकिन दोस्ती की बात करोगे तो दोस्ती भी हो सकती है। सामने वाला करेगा तो होगा, सामने वाले आपके पहले 70-80 हजार आदमी तो पहले ही मर चुके हैं, हमारे मारे हैं पहले दहशतगर्दी में। अब फिर हमारे मुल्क में यही चाहते हैं कि इनको मारे। और वो तो देखें, यहाँ पे यहीं के लोगों ने जंगे की है ना, यहीं के लोगों ने कहा हमारे मुल्क में दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है, तो इंडिया कहते हैं हमारे मुल्क में पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहे हैं। तो सबूत देना, उसका सबूत दे। आप जंग चाहते हैं, अमन चाहते हैं? अमन तो चाहते हैं, लेकिन एक आदमी सामने वाला नहीं मानना, आप क्या करेंगे? आपके बच्चों को मार देवे। मोदी जी ने, आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हम दोनों मुल्क, इंडिया और पाकिस्तान, मिल के पहले गुर्बत के खिलाफ जंग करें। उन्होंने कहा गुर्बत के खिलाफ जंग करें, दोनों मुल्क अपने मुल्कों में से गुर्बत खत्म करके खुशहाली लेके आए, रोजगार लेके आए, तरक्की लेके आए। हमसे और हवाई बमबारी से गुर्बत खत्म होती है? कि इंडिया ने क्या हरकत किया था, हमारे ऊपर वार नहीं किया, आपके सामने किया, ये ऐसे गुर्बत खत्म होती है? गुर्बत जो खत्म होती है टेबल टॉक पे खत्म होती है। वो टेबल टॉक करे ना, अपनी कायदत बिठाए, बाकी अपनी कायदत बिठाएगा तो बात करेंगे। वो बात करना नहीं चाहता, हमारे मामला करना चाहता है। मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि टेररिज्म और ताक एक साथ नहीं होगा। टेररिज्म इंडिया है, पाकिस्तान कभी भी टेररिज्म का काम किया ही नहीं है आज तक। आपने देखा, आप भी इसी मुल्क में रहते हैं ना, आप कहाँ रहते हैं? आपको पता नहीं है टेररिज्म? हमारे तो कोई टेररिज्म नहीं है। हाँ, हमारे पास तो सबूत है, अभी तक एक बंद है, ठीक है। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन बेहतर हो जाए, उससे फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा, बैठ के बात करेंगे तो होगा, तो बमबारी से तो नहीं होगा ना मेरे भाई। मोदी जी अगर बात कर रहा है कि मैं प्यार अमन करना चाहता हूँ, तो फिर हमला नहीं करे ना, फिर हमला नहीं करना चाहिए ना। आप क्या चाहते हैं अंकल? इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, जंग होनी चाहिए? अच्छे होने चाहिए। ये भाई कहते हैं जंग करेंगे हम। जंग में कोई हल नहीं होता। लेकिन वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए। बहुत हल है, जंग में ही बहुत हल है। ये कह रहे हैं जंग ही में, बोल रहे हैं जंग में ही मजा है। कोई हल नहीं है, बैठ के हल होता है, कोई भी बात हो। पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडिया ये कौम को चूतिया बना रहे हैं, ये दोनों इस्तीफा दे के पाकिस्तान और हिंदुस्तान को छोड़ देवे बस। अंकल ने एक अपनी बात कह दी है, दोनों मिलकर हमको हाँ जी भाई, असल बात है जंग से कुछ फायदा नहीं होता है। अगर कोई जंग करे, बीच में गरीब फंसते हैं। देखो, ये सारे अवामों को मरने के लिए कर रहे हैं। असल बात है ना, अवाम बीच में घसता है। वो लोग अपनी हुकूमत में बैठे हैं, अपनी कारोबार, अपनी सिस्टम चला रहे हैं, गरीब बेरोजगार बैठे, इधर बिजली नहीं है, गैस नहीं, पानी नहीं, गरीब भूखा मर जाए। जंग भी हो जाए, बीच में गरीब है। अगर बिजली भी नहीं है, बीच में गरीब फंसा है। अगर लाइन भी नहीं है, बीच में गरीब फंसा है। असल बात है, सब गरीबों को फंसा रहे हैं, बाकी गरीबों को अल्लाह ऊपर बादशाह। आप इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं या जंग चाहते हैं? हम बोलते हैं सारों के ताल्लुकात अच्छे